गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? मजे में? तो आज हम एक एमसीक्यू के टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, उस एमसीक्यू के टॉपिक को आज सॉल्व करेंगे। दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। ओके, तो पहले तो व्हाट इज कार्बन रेजिस्टर? अच्छा, तो रेजिस्टर्स के आपको मालूम है ना, रेजिस्टर नाम तो सुना है। तो रेजिस्टर के दो टाइप्स रहते हैं, एक वायर बाउंड रेजिस्टर और दूसरा कार्बन रेजिस्टर। अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जहां पे भी हमें करंट को कंट्रोल करना हो, तो वो करंट को कंट्रोल के लिए हमें रेजिस्टर रखना पड़ता है। तो वायर बाउंड रेजिस्टर, वो आप कभी अपनी फिजिक्स लैब में गए ना? अच्छा, वहां पे जाके बस धूम तो नहीं मचाई ना? गए हो? वहां पे 12th वाले जो लास्ट ईयर प्रैक्टिकल कर रहे थे, है ना, तो उन्हें एक इतना डिब्बा ब्लैक कलर का दिया जाता था, उसके ऊपर ऐसा की होता था, है ना। आपकी जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तो प्रैक्टिकल में पहला ही प्रैक्टिकल ओम्स लॉ होगा। ओके, तो उस ओम्स लॉ में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाएगा, है ना। उसमें वायर बाउंड सब किए गए होते हुए, तो दैट इज कॉल्ड, इतना बड़ा रहता है वो वायर बाउंड रेजिस्टर, बिग इन साइज। बट ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, टीवी, रिमोट, फोन्स, उसमें भी जहां पे भी करंट को कंट्रोल करना रहता है, तो वहां पे इतने बड़े तो डिब्बे यूज नहीं हो सकते ना। वहां पे तो छोटे डिब्बे यूज में आएंगे। छोटे डिब्बे यूज में आएंगे। ओके, तो ऐसी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इतना छोटा रहता है, एक पतला वायर रहता है और उस पे ऐसे थोड़ा मटेरियल इस साइज में ऐसे इस टाइप से कुछ लपेटा हुआ होता है। अगर ऐसे कार्बन रेजिस्टर्स को आपको देखना हो तो आप कैसे देख सकोगे? तो घर पे काम कीजिएगा, आपके घर पे, सबके घर पे टीवी होगा, है ना। घर पे बताइएगा मत कि मैंने कुछ कहा है, तो टीवी को तोड़ दीजिएगा, तो उसमें से जो भी सर्किट्स मिलेगी उसमें से कार्बन रेजिस्टर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारे। अच्छा, महंगा है ये आइडिया। तो रिमोट, एक काम कीजिए, रिमोट को ऐसे नीचे तोड़िए, घर पे मत बताइएगा कि मैंने कुछ आइडिया दिया है। रिमोट को तोड़ दीजिए, उसमें से जो एक पीसीबी बोर्ड निकलेगा, है ना, तो उसमें रेजिस्टर्स इतने छोटे साइज के लगाए गए होंगे। अच्छा, ये भी महंगा पड़ा, तो सबसे सस्ता आइडिया दूं क्या? आपके हाथ में जो अभी है ना, उसको तोड़ डालिए, उसमें से जो सर्किट निकलेगी उसमें कार्बन रेजिस्टर्स आपको मिल जाए। अच्छा, तो कार्बन रेजिस्टर्स वो कैसे रहता है? तो वो एक पतला वायर रहता है और उस पे थोड़ा कुछ मटेरियल जैसा ऐसा, फिरकी देखी आपने? फिरकी, वो पतंग उड़ाते हैं वो, तो एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर ऐसे कुछ लपेटा हुआ, जिसपे डोरी, आप स्ट्रिंग लपेटे हुए, तो स्ट्रिंग लपेटे हुए होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे साइज का कुछ इतना छोटा रहता है, नील के साइज से भी कम। और उसमें कैसे रहता है कि उसके ऊपर वो जो मटेरियल रहता है वो कार्बन का रहता है, बट वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल बनाने के लिए, है ना, उसमें ग्रेफाइट रेजिन जैसे सब्सटेंस उसमें मिक्स किए गए होते हैं। तो उससे फायदा दो टाइप का रहता है।
वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर कॉस्टली रहते हैं, तो कार्बन रेजिस्टर्स आर चीप। दूसरा फायदा, वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर बिगर इन साइज बट कार्बन रेजिस्टर्स आर वेरी मच स्मॉलर इन साइज, है तो अच्छा है ये। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में साइज बहुत कम होती है कार्बन रेजिस्टर्स में, तो वो कार्बन रेजिस्टर्स उसमें अप्लाई होते हैं जहां पे करंट को कंट्रोल करना, है ना। तो कुछ जूम करके कुछ ऐसे टाइप का रहता है ना। और उस कार्बन रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू आपको डिटरमाइन करने के लिए उस पे 4 अलग अलग कलर्स के ऐसे बेल्ट लगाए हुए थे। 4 अलग अलग कलर्स के उस पे बेल्ट होते हैं, है ना। तो 4 बेल्ट का नंबर A, B, C एंड D। ओके, और उसका रेजिस्टर का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे इससे फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू AB, नाम तो सुना होगा, AB इंटू 10⁻², थर्ड बेल्ट जो होगा उसको ऊपर चला जाएगा, सो AB इंटू 10⁻²C प्लस और माइनस D%। ओके, ये क्या है वो हम सब समझेंगे, है ना, बट इतना समझ में आया आपको? ओके, अभी टेक्स्ट में आप देखोगे, अच्छा टेक्स्ट कभी यूज किए? अपने लेक्चर्स देखते समय आप टेक्स्ट ने कभी यूज किया हुआ है? नहीं किया? सभी क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते हैं वो ऊपर लिखे हुए होते हैं, तो बस आप तो क्या करते हैं, बस जो भी दिखा बोर्ड पे बस उसको कॉपी पेस्ट ही करते जाना है। तो कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस का एक पूरा बड़ा टेबल यहां पे दिया गया हुआ है। आप टेक्स्ट में देखोगे तो अंदर बहुत सारे कलर्स हैं और उसके कोड्स दिए गए हुए हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में 1 मार्क एमसीक्यू के पोर्शन में पूछा जाता है क्वेश्चंस, वो तो हम क्वेश्चंस देखेंगे ये लेक्चर में, और इसके आगे के लेक्चर में भी हम एमसीक्यू ही करने वाले हैं इस टॉपिक के, है ना। 2 लेक्चर्स हम यहाँ पे दे देंगे इस टॉपिक को। तो उसमें आप देखिए तो कलर्स का एक पूरा सीक्वेंस मिलेगा। वीडियो पॉज कीजिए और अपना टेक्स्ट देखिए। देखा? अच्छा, मैं क्यों पॉज हो रहा हूं? आपने वीडियो पॉज किया है तो अभी भी नहीं देखोगे टेक्स्ट? नहीं देखोगे? देखो ना प्लीज, ना थोड़ी तो दया करो मेरे पे। पॉज करो, टेक्स्ट देखो, पूरा एक टेबल दिया गया हुआ है ना। उसमें देखो आपको बहुत सारे 12 जैसे कलर्स दिए गए हुए हैं, 12 या 13 कलर्स हैं। ओके, वो जो कलर का सीक्वेंस है ना वो एक प्रॉपर होना चाहिए, वो एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है ना तो अपना एमसीक्यू का आंसर नहीं आएगा पक्का। ओके, तो देखिए आपको कलर का सीक्वेंस ऐसे मिलेगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट है ये। और इतना आ जाए तो आपको मिलेगा सोना और चांदी। देखिए व्हाइट के नीचे क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर है, और कोई ना कलर, ऐसा लास्ट पोर्शन है, लास्ट लाइन है, नो कलर। ओके, तो ये कलर की सीक्वेंस याद रखने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ओके, ये ऐसा कुछ टेक्स्ट में नहीं है,
ओके, आपको कलर का सीक्वेंस याद रहे इसीलिए मैंने यहां पे ये एक ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखा है। तो वो ब्लू कलर का स्टेटमेंट क्या है? तो बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेट वे। बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेट वे। बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेटवे। ओके, ये बीबी रॉय क्या है? तो बीबी रॉय, बी भगुभाई, बी भगवान दास, भगुभाई भगवान दास रॉय। वैसे आप बस हम समझ रहे हैं, बाकी बीबी रॉय याद रहेगा। बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेटवे। ओके, तो इसमें आपको पूरा कलर का सीक्वेंस मिल जाएगा। दैट इज बीबी रॉय में से बी रॉय ROY 5 कलर्स हो गए। ओके, फिर गोज का G, बॉम्बे का B, वाया का V, गेट का G और वे का W। ओके, तो इसमें आपको सब कलर का सीक्वेंस परफेक्टली मिलेगा। ओके, तो अंधेरे से शुरुआत करेंगे और अंधेरे से शुरुआत करेंगे और उजाले पे खत्म करेंगे। अच्छा, तो अंधेरे का कलर ब्लैक, अंधेरे का कलर ब्लैक। ओके, सो ये जो फर्स्ट है B, दैट इज ब्लैक। तो यहां पे पहला कलर का कौन सा आएगा? ब्लैक। ओके, उसके बाद फिर से B है तो वो ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन। ओके, फिर R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो। हो गया, 5 कलर्स हो गए। ओके, गोज का G4 ग्रीन, B4 बॉम्बे तो वो ब्लू कलर। पहले जो 2 बार B आए तो उसमें ब्लैक और ब्राउन, और यहां पे ब्लू कलर आ गया। V दैट इज वायोलेट, G दैट इज 4। अच्छा, G4 नॉट ग्रीन, ग्रीन तो आ गया। ओके, तो G4 ग्रे, ग्रे कलर मालूम है ना? ग्रेफाइट का जो पेंसिल का जो टिप रहता है वो ग्रे कलर का रहता है। ओके, और W4 अंधेरे से शुरू किया था, उजाले पे खत्म करेंगे तो व्हाइट हो गया। और इतना आ जाए तो आपके जीवन में हो जाएगा सोना और चांदी। तो सोना दैट इज गोल्ड, गोल्डन कलर, और सिल्वर। ओके, और लास्ट में कोई भी कलर ना हो तो उसको बोलेंगे नो कलर। देखो, समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो आपका कलर कोड का पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेटवे, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू, वायलेट ग्रे एंड व्हाइट। ओके, और इतना आ जाए तो आपको मिलेगा सोना चांदी, सोना गोल्ड और चांदी सिल्वर, और बाद में लास्ट नो कलर। क्लियर? ओके, अभी उसके कोड नंबर्स देंगे हम, नंबर्स देंगे हम। अच्छा, नंबर्स आपने कहां से शुरू किए थे? यहाँ पे 4 गए थे ना, A, B, C और D, ये सब नंबर्स देने हैं। ओके, तो नंबर्स कैसे? नंबर्स आपने कहां से सीखे थे? 1 से सीखा था। पहले ही स्टार्ट में आपने 1 नहीं सीखा, 0 अंडा सीखा था। 0 से शुरुआत की थी ना। 0 से शुरुआत की थी ना, तो नंबरिंग भी, कोड भी हम क्या देंगे? 0 से देंगे। तो सीक्वेंस तो क्या है भाई? 0 आता है ना, मेरी बच्ची भी बोल लेती है अब तो, है ना? 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9 तक ही जाना है। ओके, बाकी के नंबर्स को कुछ नहीं करना है, 9 तक जाना है। ओके, तो ये ए और बी का कोड हो गया। वो कैसे करेंगे वो हम एमसीक्यू करेंगे तभी आएगा आपको। ओके ओके, थर्ड बेल्ट के लिए 10⁻² का ऑर्डर रहेगा, दैट इज सी। वो 10⁻² जो भी रहेगा वो उसको हम रखेंगे। तो देखिए, तो कहां से शुरुआत की, 0 to 9 तक। ओके, सो थर्ड बेल्ट के लिए हम सब 10⁻² ऑर्डर देंगे हम। ओके, तो 10⁻², सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, तो 10⁻²0। उसके बाद 10⁻²1, 10⁻²2, 10⁻²3, 10⁻²4, 10⁻²5, 10⁻²6, 10⁻²7, 10⁻²8, 10⁻²9। ओके, दिया 9 तक। ओके, और ये गोल्ड और सिल्वर है उसके लिए 10⁻² माइनस में, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2। और नो कलर के लिए मुझे मालूम नहीं है, होगा तो 10⁻⁻3 होगा और शायद नहीं है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिए। अगर टेक्स्ट में होगा तो 10⁻⁻3 यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, तो ये थर्ड बेल्ट का भी हो गया। और ये जो फोर्थ बेल्ट है वो टॉलरेंस समझाता है। टॉलरेंस दैट इज डेविएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो क्लाइमेट के टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस में थोड़ा वैल्यू में चेंज रहता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस देखा आपने। ओके, तो ये जो कितना परसेंटेज का डेविएशन रहता है वो फोर्थ बेल्ट का नंबर हमें दिखाएगा। ओके, तो फोर्थ बेल्ट दैट इज फॉर डी, ए बी सी डी। ओके, तो वो कितना परसेंटेज है, तो वो कोई भी कलर में नहीं है, लास्ट 3 कलर में, सोना और चांदी, और नो कलर में ये है। ओके, तो नो कलर, सो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में ही है ये फोर्थ बेल्ट। देखिए आप टेक्स्ट में, तो गोल्ड में आपको मिलेंगे ±5%, सिल्वर में आपको मिलेंगे ±10%, एंड इफ देयर इज नो कलर, if there is no fourth belt, then we will have ±20%। हो गया? ये क्या है, ए बी सी और डी 4 कलर्स है, उसके कोड हमने दिए। पहले ए और बी, ए बी सी, उसमें तो 0 1 2 3 कलर्स के नंबर्स के हिसाब से हो जाएगा, और लास्ट बेल्ट जो परसेंटेज चेंज रहता है वही दिखाएगा प्लस और माइनस। तो वो 3 ही कलर में है, सोना, चांदी और नो कलर में। सोने में 5%, सिल्वर में 10% और नो कलर में 20%। ओके, ये बहुत इजी टॉपिक और मजेदार टॉपिक है। ओके, तो एमसीक्यू अपने टेक्स्ट में देखिए, ऐसे डायग्राम में नीचे 2 पोर्शन दिए गए हुए है ना, 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हुए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो। ओके, और दूसरे भी एमसीक्यू हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो वो कैसे करते हैं वो समझिए। तो देखिए यहां पे हमारे पास 4 कलर हैं। देखिए ऐसा डायग्राम होगा और 4 बेल्ट में 4 कलर लिखे होंगे। पहला एग्जाम्पल में रेड 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 और सिल्वर है, और दूसरे एग्जाम्पल में येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्डन है। ओके, तो ये 4 कलर के अगर कार्बन रजिस्टर पे कलर कोड हो तो उस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, है ना। ऐसा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है फॉर 1 मार्क। ओके, तो ये 4 कलर है। ओके, अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 बेल्ट ना, ए बी इंटू थर्ड बेल्ट को 10⁻² में, ए बी इंटू 10⁻²C, और फोर्थ बेल्ट प्लस और माइनस में, सो प्लस और माइनस d%। ओके, चलो तो वैल्यू डिसाइड करते हैं हम रेजिस्टेंस की। ओके, तो यहां पे देखिएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे कितना आएगा, तो पहला कलर कौन सा है, देखो बहुत इजी है, टेबल से आराम से हो जाएगा।
पहला कलर कौन सा है? येलो। ओके, येलो का नंबर कौन सा रहता है? तो ये यहां से एग्जाम में थोड़ी ना ये टेबल आपको देंगे, ये तो अपने आप से करना है ना। तो कौन सा कलर रहता है? तो वो ऐसे उंगली से करो, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई, बीबी रॉय। ये वाई येलो है ना। ओके, ये 5वें नंबर पर है, बट हमने कहां से शुरू किया था? 1 2 3 4 से नहीं, 0 1 2 3 4। तो येलो का कलर 4, कलर कोड 4 नंबर देखो है। ओके, सो 4। सेकेंड कलर इज वायोलेट। ओके, वायोलेट का नंबर बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया। वैसे तो ये 8 नंबर्स हुए, पर 0 से शुरुआत की है तो 7 नंबर होंगे। देखो वायलेट 7 नंबर पे। ओके, वायलेट का नंबर 7, नंबर 7। ओके, 10:C। अच्छा, थर्ड बेल को 10:2 के ऑर्डर में कोड जाएगा। थर्ड कलर कौन सा है? ब्राउन। तो ये टेबल नहीं आएगा तो भी हम कर लेंगे, ब्राउन ना। ओके, ब्लैक ब्राउन दूसरे नंबर पर है, बट हमने शुरुआत कहां से की है? 0 से। 0 1, सो ब्राउन का नंबर है 1। सो 10:1 देखिए है ब्राउन नंबर 1 पे। ओके, और प्लस और माइनस डी। अच्छा, डी का वैल्यू कितना है? डी परसेंटेज। फोर्थ बेल कौन सा है? गोल्डन। देखिए गोल्डन के लिए परसेंटेज टॉलरेंस कितना है? चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्लस और माइनस गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10। ओके, और नो कलर के लिए प्लस और माइनस 20। गोल्ड है ना यहाँ पे, सो प्लस और माइनस 5%, दैट इज रेजिस्टेंस इन ओम। ओके, तो देखिए अपने टेक्स्ट में ये जो डायग्राम दिया गया हुआ है उसके नीचे आंसर ब्लू कलर में दिए गए है। ये वैल्यू ओम है, क्लियर? ओके, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 470 प्लस और माइनस 5%, 470 ओम प्लस और माइनस 5%, ये भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एमसीक्यू। 4 कलर्स रेड एंड सिल्वर है। फर्स्ट वही एग्जाम्पल के ऊपर ऐसा डायग्राम और उसमें 4 कलर रेड और सिल्वर है टेक्स्ट में, है ना। ओके, वहां पे देखिए है ऐसा। ओके, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? तो रेड का नंबर बी रॉय, हाँ तो आर नंबर 3 पे, बट नंबर से तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 1 2। सो रेड का नंबर 2 देखो है ना। ओके, सो यहां पे R इज इक्वल टू 2, फिर वापस B आ रहा है, सो वो भी रेड कलर ही है, तो 2 इंटू 10:2, रेड कलर ही है, सो 10:2 प्लस और माइनस सिल्वर है, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, सो प्लस और माइनस 10%। ओके, ये आंसर है अंदर, है ना। ओके, इसको दूसरा आंसर भी कुछ ऐसे लिख सकते हो आप। सो R इज इक्वल टू, यहां पे 10:3 होगा तो किलो ओम लिख सकते हैं। ओके, सो 2.2 इंटू 10:3, तो 10:3 दैट इज किलो, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो ओम, सो 2.2 इंटू 10:3, सो 2.2 किलो ओम। ओके, और प्लस और माइनस 10%, ऐसे भी कर सकते हो ना। टेक्स्ट में यही है ना फर्स्ट वाला। ओके, ये तो मैंने लिख दिया। ओके, दोनों सही है, जो भी एमसीक्यू का आंसर हो वो इसके हिसाब से होगा। चलो नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू, और 5 6 7 एमसीक्यू करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अभी ये एग्जाम में पूछा गया है 1 2 बार,
कलर कोड्स ऑफ इंडियन फ्लैग। ओके, तो पहले इंडियन फ्लैग का कलर कोड तो आपको मालूम होना चाहिए ना, कितने कलर रहते हैं इंडियन फ्लैग में? 5, 4, 3 कलर रहता है ना। और तो पहला कलर ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, और 3 ही कलर रहता है ना। तो 3 बेल्ट, चौथा बेल्ट है, चौथा बेल्ट नहीं है, सो फोर्थ बेल्ट विल नॉट हैव एनी कलर, सो इट विल बी नो कलर। 3 ही बेल्ट है, चौथा बेल्ट नहीं है, सो फोर्थ बेल्ट विल बी कंसिडर्ड एज नो कलर। ओके, चलो तो फिर R इज इक्वल टू AB इंटू 10⁻³ प्लस और माइनस D, इसमें वैल्यू रखेंगे। सो रेड है पहला, और सॉरी पहला ऑरेंज है। अच्छा, ऑरेंज का नंबर BBRO 1 2 3 4, 4 नंबर पे, बस 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3। ओके, तो ऑरेंज का नंबर देखिए है 3। ओके, व्हाइट वो लास्ट नंबर है, व्हाइट अंधेरे से शुरू किया था, उजाले पे व्हाइट पे, जो व्हाइट का नंबर होगा 9 है। ओके, इंटू 10⁻², थर्ड बेल्ट दैट इज ग्रीन। अच्छा, ग्रीन को कैसे, ग्रीन का नंबर कौन सा रहेगा? BBROY, बीबी रॉय गोज। सो ये ग्रीन वाला है, सो ये 5 और ये 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, बट हमने तो शुरुआत की है 0 से, सो ये 5 नंबर पे आएगा। देखिए ग्रीन का कलर है 5। ओके, सो इंटू 10⁻5, और फोर्थ बेल्ट नहीं है, सो नो कलर, सो प्लस और माइनस 20% आएगा। क्लियर, समझ में आया एमसीक्यू? ये ओम, और उसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो 3.9 इंटू 10⁻6, और 10⁻6 दैट इज मेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? 3.9 मेगा ओम 10⁻6 की जगह पे, प्लस और माइनस हाउ मच परसेंटेज? 20%। क्लियर? एमसीक्यू का ये पोर्शन आपको समझ में आएगा ना? ये तो 3 एमसीक्यू हमने टेक्स्ट के हिसाब से किए हुए हैं, और एक्स्ट्रा एमसीक्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 2 लेक्चर्स हमें कार्बन रेजिस्टर्स के कलर कोड को दिया हमने। ओके, तो बोर्ड की एग्जाम में उसके एमसीक्यू आपको 101% आने ही चाहिए। ये तो कलर्स से वैल्यू हमने डिस्क्राइब की, ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, वैल्यू से कलर कोड भी आप कर सकते हो, है ना, वो भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ऑल विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हो जाएगा इतना? ओके, थैंक यू।